जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप सिंह राजपूत, आपका इंग्लिश का टीचर। आज से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और हम इंग्लिश अपनी स्टार्ट करेंगे वर्ब से। तो वर्ब के बाद हम मूव करेंगे टेंस पे। आज हम रफली जानेंगे वर्ब को, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे। बाकी एडवांस में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलो जानते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब वर्ब होता क्या है? वर्ब जो है किसी भी एक्शन के बारे में हमें पता चले, जैसे कि द बॉय इज प्लेइंग। तो बॉय क्या कर रहा है? खेल रहा है। मतलब कि जो प्लेइंग वर्ड है वो वर्ब है, हमारा मेन वर्ब। द बॉय इज प्लेइंग यानी कि बॉय खेल रहा है, और इस क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब कुछ हम जानेंगे। अभी इतना जानिए कि जो वर्ब होता है यानी कि क्रिया, किसी भी कार्य के होने का पता चलता है, उसे ही हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। जो वर्ब है हमारा, मेनली वर्ब जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो हमारा होता है प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को ही मेन वर्ब कहा जाता है। देन सेकंड जो है, एंड सेकंड वर्ब होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको भी फर्दर टू पार्ट्स में सब डिवाइडेड किया जाता है। और हमारा जो प्रिंसिपल और मेन वर्ब है, इसको भी फर्दर टू पार्ट्स में सब डिवाइडेड किया जाता है। ठीक, तो अभी फिलहाल हम प्रिंसिपल वर्ब को ही डिवाइड करेंगे और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जो प्रिंसिपल वर्ब है ये डिवाइड किया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, और इंट्रांजिटिव वर्ब। इनके बारे में आप जानते ही होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारा होता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, सॉरी सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये हमारा अकर्मक क्रिया होता है। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। जैसे सीता इज इस, ये बड़ा हो जाए, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो उसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। जो ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, इसको सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सीता ईट बनाना, यानी कि सीता केला खाती है या सीता ईट बनाना। इसमें जो ईट है ये हमारा हो गया वर्ब, और बनाना यानी कि, एक सेकंड, ये ऑब्जेक्ट हमारा। तो इसमें क्या हो गया? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में हमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। पर इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इसमें हमें ऑब्जेक्ट यानी कि विथआउट ऑब्जेक्ट होता है। ये विथआउट ऑब्जेक्ट, यानी जैसे कि सी रन, यानी कि वो भाग रही। ही प्लेस, ये वो खेल रहा है, ही प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक, यानी उसको हिंदी में जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा व्याकरण में, जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं होता। ठीक, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जान लिया होगा।
अब हम बढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। ऑक्सिलरी वर्ब, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सिलरी वर्ब। इसी पे ये पूरा का पूरा वर्ब जो चैप्टर है इसी पे डिपेंड करता है ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब से ही पूरा वर्ब क्लियर होता है। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड होता है हमारा मॉडल्स। ठीक, अब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स होते हैं ये टोटल 24 होते हैं, ये यानी कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं 24। ये 24 के 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं इन्हीं पर पूरा वर्ब डिपेंड करता है। इसमें जैसे कि जो वी का फॉर्म होता है, डू का फॉर्म्स होते हैं, डू के फॉर्म्स जो होते हैं, हैव के जो फॉर्म्स होते हैं, प्लस हमारे मॉडल्स, इन सबको मिलाकर ही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बनता है। यानी कि जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो होते हैं 11 एंड मॉडल्स होते हैं हमारे 13। अब ये कौन से 11 होते हैं और कौन से 13 होते हैं इनको हम जानेंगे, थोड़ा नोट डाउन करेंगे। ये जो पहला होता है हमारा वी, फिर आता है हमारा डू, फिर आता है हमारा हैव। ये जो तीन हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये जो तीनों हैं इन्हीं के कई फॉर्म्स होते हैं एडवांस फॉर्म। जैसे वी का होता है इज, एम, आर, was एंड वर। ठीक, डू का होता है does, did, ठीक, और हैव का होता है has एंड had। हाँ, have, has, had। कितना हुआ था यहाँ पे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स। हमारे मॉडल्स कितने होते हैं? मॉडल्स स्टार्ट होते हैं हमारे मस्ट से, एंड मस्ट, में से ही ड्राइव होता है माइट, फिर आता है हमारा कैन से होता है कुड, फिर हमारा आता है शेल से ड्राइव होता है शुड, फिर हमारा विल से ड्राइव हुआ है वुड, फिर हमारा इसके बाद कैन हो गया, कुड हो गया, शेल हो गया, विल हो गया, फिर आता है हमारा ought to, need, used to, dare। हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 हमारे मॉडल्स हो गए। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है अब इनको हम डीपली पढ़ेंगे। तो वी का यूज करना सीखेंगे, हम डू का यूज करना सीखेंगे, देन फिर हम मूव करेंगे हैव पे। फिर इसके बाद जब ये हमारे तीनों कंप्लीट हो जाएंगे फिर मूव करेंगे हम अपने मॉडल्स पर। ठीक, जब हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीख जाएंगे यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपने यानी कि प्रिंसिपल वर्ब यानी कि हमारा मेन वर्ब पे पढ़ेंगे हम। क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के सीखे बिना हम प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब के बारे में नहीं जान पाएंगे, इसीलिए पहले हम पढ़ेंगे इनको, फिर लास्ट में हम इनको कंप्लीट करके अपना चैप्टर खत्म करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपना बी। जो बी होता है ये बी क्या है, एक बेस फॉर्म है बी। ठीक, अब बी कहाँ कहाँ कैसा कैसा प्रेजेंट में, पास्ट में, प्लस सिंगुलर और प्लूरल के साथ कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा यहाँ होगा बेस फॉर्म यानी कि हमारा बी। अब बी जो है हमारा ये प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस और ये हमारा पास्ट टेंस। अब बी जो है हमारा प्रेजेंट टेंस के साथ और पास्ट टेंस के साथ कैसे, ये प्रेजेंट टेंस के साथ आता है हमारा इज एम आर, और ये हमारा पास्ट टेंस के साथ आता है वाज और वर। ठीक, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सबने ये इज एम आर, ये आर तो प्लूरल है और इज सिंगुलर है, वाज हमारा सिंगुलर है, वर हमारा प्लूरल है। तो ऐसा होता है जो हमारा इज एम आर ये तीनों हैं, ये इस जो होता है हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, आर हमारा प्लूरल के साथ होता है, ठीक, और ये वॉस जो है हमारा ये सिंगुलर के साथ होगा यूज, ये वर्ब हमारा प्लूरल के साथ यूज होगा। ठीक, आपको इतना क्लियर हुआ? इसके आगे हम डीपली इसको और जब सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे जब जानेंगे इसके बारे में। अभी आप सिर्फ बेसिक जान लीजिए कि बेसिक होता क्या है, कि किसके साथ अगर वी है प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर आएगा, पास्ट है तो वाज वर आएगा, प्लस सिंगुलर प्लूरल है तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसको जानिए अभी आप। और एडवांस जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जैसे मैंने बताया तो वहां आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। अब क्या है, वी के बाद आता क्या है हमारा डू। अब डू का भी हमें बेस फॉर्म पढ़ना है, ठीक, तो हमारा जो डू का बेस फॉर्म होता है वो डू ही होता है। इसको भी एज इट इज हम प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, ठीक, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में इसको भी हम डिवाइड करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है 10, और हमारे पास्ट टेंस में क्या आता है डेड, ठीक। अब जो डू है हमारा इसको सॉरी इसको डू भी यहां ले लीजिए, ठीक, ये 10 और डू प्लस डेड ये हमारे तीन इसके ये बस बनते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा 10 होता है ये जाता है हमारा सिंगुलर के साथ, ठीक, सिंगुलर के साथ, और ये जो डू जाता है ये हमारा जाता है प्लूरल के साथ, ठीक। और ये प्रेजेंट टेंस में 10 और डू ये सिंगुलर के साथ जाएगा, ये हमारा प्लूरल के साथ जाएगा। और जो डेड होता है ये अपने आप को ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे ही वो करके रखता है, स्टेबल करके, सिंगुलर में भी प्लस प्लूरल में भी, ठीक। ये इतना आपको जान लिया। अब इसके बाद हम डीपली बाद में जानेंगे इसको और ज्यादा। अब हमारा क्या था हैव, यानी कि ये इसका बेस फॉर्म हो गया हैव। अब इसको भी हम सेम वैसे डिवाइड करेंगे तो हैव ये इसका प्रेजेंट टेंस और ये हमारा पास्ट टेंस, ठीक। तो ये होता है हैज, हैव, ये हमारा हेड, यानी एक और हेड लिखिए, ये हमारा ये जाएगा हैज जाएगा हमारा सिंगुलर के साथ, जब भी हम सेंटेंस में यूज करेंगे सिंगुलर के साथ हमारा हैज आएगा, और प्लूरल के साथ हमारा हमेशा क्या आएगा हैव आएगा, ठीक। और ये जो हेड होता है ये सिंगुलर, जैसे आपने जो डू में पढ़ा था ये पास्ट टेंस में जो डिड था, वैसे ये हेड जो होता है ये सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों में ही एक सी कंडीशन में बना रहता है, ठीक। इतना आपने जान लिया। इसके बाद अब हम ये जो डू होता है इसका V1 फॉर्म प्लस ES फॉर्म, एस फॉर्म प्लस ING फॉर्म, D2 फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन सबको और डीपली जानेंगे डू के बारे में, ठीक। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब हम जानेंगे ये जो इस एम आर वॉस
इज एम आर वॉज वर्ब जो हमारे ये जो बी के फॉर्म्स हैं, ये जो बी के फॉर्म्स हैं एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इनका यूज जानेंगे कि कहाँ कैसे यूज किए जाते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि इनको प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग करके, मतलब इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वी प्लस आईएनजी का फॉर्म यूज करके हम बनाते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब हम इनका एक एक एग्जांपल जानेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला जानेंगे तो ये होगा सी इज टीचिंग, सी इज टीचिंग क्लास, और क्लास नहीं लेना है तो आप इसको सी इज टीचिंग मैथ्स लीजिए, टीचिंग मैथ्स। एंड पास्ट में आएगा he was learning म्यूजिक। ठीक, तो अब हमने क्या जाना था, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ ये प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्लस करके यानी कि दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, यानी कि हमें फिर मिलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देखा था, ही इज टीचिंग मैथ, और भी ले सकते हैं आप, जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट और सीता इज टीचिंग इंग्लिश, और यहाँ पे जैसे कर सकते हैं ही वॉज लर्निंग म्यूजिक, यहाँ पे और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि रमेश वॉज टीचिंग म्यूजिक टू द स्टूडेंट्स, या और भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि कितना तो आप सीख ही रहे हैं। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स। अब हमारा पहला ये था हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज करके क्या बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस बनता है। ठीक, अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इज एम आर वॉज और वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वहां पर हमने पहले पॉइंट में क्या देखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था, अब ये क्या आया है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल। ये पहले बार में था क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल पॉइंट में। तो पहले में जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमने इस एम आर वॉज वर्ब को ऐड किया था, तो क्या हमें इसका रिजल्ट आया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें मिला था। पर इस कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा इसमें, कि जब हम इनको ऐड करेंगे और इस पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्न होता है, जब इसके साथ हम करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, पैसिव वॉइस। ये होता है इंपॉर्टेंट। जब इज एम और वॉज वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हम ऐड करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो हमें मिलता है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, ही इज एनॉयड विथ मी। अब ही इज एनॉयड विथ मी, जैसे कि हम देखेंगे, ही इज एनॉयड
ही इज एनॉयड विथ मी। सेकंड भी लेते हैं, वी वर इंसल्टेड बाय हिम। अब ही इज एनॉयड यानी कि ये इस एम आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल, इस एम आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V3, इस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब यानी कि हमारा ये वर्ब प्लस इंसल्टेड यानी कि वी की थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड, ठीक, तो वर्ब की ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो हमने क्या समझ लिया इसमें कि जब भी हम इस एम आर वाज वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर आप थोड़ी सा जान लीजिए इसके बेसिक कि पैसिव वॉइस जब भी हम इनके बारे में जब भी हम इनको दोनों को ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ही इज एनॉयड विथ मी, वी वर इंसल्टेड बाय हिम, यानी कि वी वर इंसल्टेड बाय हिम मतलब उसके द्वारा मुझे इंसल्ट यानी कि शर्मिंदगी, ठीक है, यानी शर्मिंदगी या बेइज्जती बाय हिम यानी कि उसके द्वारा, और इंसल्टेड विथ मी, ही इज एनॉयड विथ मी। तो इन दोनों के बारे में हमने जान लिया। अब हम मूव करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट इज एम आर वाज वर्ब प्लस यहाँ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये कुछ लोग कहेंगे टू प्लस वर्ब का ये जो टू होता है इसी को इन्फिनेटिव बोला जाता है, इसको वेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक। अब ये इनको मतलब एस एम आर वाज वर्ब के साथ टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसका प्रयोग करके किसी भी फ्यूचर में किसी भी प्लान या किसी भी योजना के बारे में हम जानते हैं, ठीक, जाना करते हैं। जब भी हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर का यूज करके कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कोई भी फ्यूचर का प्लान या फ्यूचर की कोई योजना के बारे में पता चलता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में जानेंगे। ही इज टू लीव फॉर मुंबई टुमारो। अब ये फ्यूचर की योजना मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम इनका यूज करके कुछ भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर की कोई भी प्लान यानी कि योजना, भविष्य की कोई भी योजना के बारे में पता चलता है। यहाँ भविष्य की योजना यानी कि भविष्य की संभावना नहीं, योजना। ही इज टू लीव फॉर मुंबई टुमारो यानी कि कल वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा, ठीक, वो कल मुंबई के लिए यहां से रवाना हो जाएगा। ही इज टू लीव फॉर मुंबई टुमारो यानी कल वो यहां से मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा, ठीक। अब इसका सेकंड भी हम कोई सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं, जो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आ जाएगा सेकंड एग्जांपल में आएगा, इसको सिंपल लेंगे, सिंपल C is to leave for, इसको रिपीट में आ जाएगा, आपको ये नहीं पड़ेगा,
दे are to hold a meeting this मॉर्निंग, यानी कि दे आर टू होल्ड द मीटिंग दिस मॉर्निंग, यानी कि उनको इस मतलब कि ये जो सुबह की जो मॉर्निंग है, दे आर टू होल्ड द मीटिंग दिस मॉर्निंग, यानी कि इन्हें सुबह की मीटिंग को होल्ड करना यानी कि रोकना पड़ेगा शायद। ठीक, तो आप इसको ऐसे जानेंगे इस वाले को। ठीक, अब हम फोर्थ पॉइंट पे मूव करेंगे। हाँ, तो हम फोर्थ पॉइंट पे आ गए थे। ये फोर्थ पॉइंट में क्या है, जब भी हम वास और वर्ब, यहाँ वास और वर्ब के बारे में बात होगी। जो वास और वर्ब है, इसके साथ जब भी हम इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे, जैसे कि वास वर्ब प्लस इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो उससे यह बात निकल के आती है कि कोई भी बात, जो कोई भी मतलब योजना या कोई भी प्लान या कोई भी क्रिया हमें भूतकाल में होने के बारे में बतलाती है, लेकिन इससे ये पक्का नहीं होता है कि भूतकाल में वो हुई या नहीं हुई, इसका कोई हमें मतलब जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन वॉस वर्ब प्लस वेयर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होने से हमें ये जरूर पता चलता है कि शायद भूतकाल वो क्रिया होने के लिए तय थी, पर हुई या नहीं हुई इसके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जानेंगे पहला, और थर्ड वाला यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दूंगा, द डॉक्टर हैज टू कॉल मी दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपने कंडीशन देखी होगी कि यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, कंफर्मेशन यानी कि श्योरिटी नहीं है हमें यहाँ पे। अब श्योरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी वास वर्ब के साथ इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तब हमें भूतकाल में वो क्रिया होना तय है, लेकिन होगी या नहीं, मतलब होगी मतलब होने से क्या मतलब है कि कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जैसे ही हैज टू कम टुडे, अब ही हैज टू कम टुडे यानी कि उसका आज आना तय था, यानी कि उसको आज आना था, ही हैज टू कम टुडे यानी आज उसे आना था, लेकिन आया कि नहीं आया। अब देखो अनसर्टेनिटी हो गई ना यहाँ, तो क्या है वो आया कि नहीं आया ये हमें जानकारी नहीं मिली, तो ये यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसमें यूज होता है। अब दे वर टू मीट मी एट 9 दिस मॉर्निंग, अब कि उनको मुझे 9 बजे मिलना था सुबह,
लेकिन मिले कि नहीं मिले, जब ये जानकारी नहीं मिलती हमें सेंटेंस से, तो ये क्या है, वॉज वर्ब प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हम मूव करेंगे इसके बाद लास्ट पॉइंट पे हमारे, फिर ऑक्सिलरी इज एम आर वाज वर्ब एज ऑक्सिलरी कैसे यूज की जाती है, ये खत्म हो जाएंगे हमारे। ठीक, फिर आइए हम प्रिंसिपल इज एम आर वर्ब एज अ प्रिंसिपल वर्ब कैसे यूज होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब में। अब लास्ट वाला क्या है, टू बी प्लस अबाउट, टू बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव टू। अब इसमें क्या होता है, टू बी के साथ अबाउट प्लस इन्फिनेटिव टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करके हम क्या पता लगाते हैं कि जो इमीडिएट फ्यूचर के बारे में कोई भी जैसे एक्शन है, जैसे इमीडिएट फ्यूचर यानी कि जो तुरंत होने वाला है, इमीडिएट फ्यूचर के बारे में होने का पता चलेगा। जैसे टू बी के साथ अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का जब भी स्ट्रक्चर ये बनेगा तो हमें इमीडिएट फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। जैसे कि आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने वाला हूं, मैं यानी कि मैं यहां से तुरंत बस जाने वाला हूं, कि मतलब तुरंत मतलब इमीडिएट फ्यूचर के बारे में पता चले। तो जैसे कि आई एम अबाउट टू लीव यानी कि मैं तुरंत यहां से जाने के लिए मतलब यहां से छोड़ने के लिए तैयार हूं। दे आर अबाउट टू रीच द ऑफिस, वो शायद ऑफिस पहुंचने वाले होंगे, यानी कि शायद पहुंचने वाले होंगे, मतलब अभी यहां भी सर्टेनिटी नहीं है कि पहुंच गए होंगे, लेकिन दे आर अबाउट टू रीच द ऑफिस, वो शायद पहुंचने वाले होंगे, यानी कि इमीडिएट, यानी कि कुछ पल में शायद वो हो जाएगा। कि ये जो कुछ पल वाला है ना, यही हमें इस वाले स्ट्रक्चर से पता चलता है, यानी कि इमीडिएट फ्यूचर, यानी कि जो थोड़े समय में होने वाला हो उस फ्यूचर के बारे में जब भी पता चले तो उसी में ये वाला स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है। ठीक, अब हमारा यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब के साथ जो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते थे ये हमारा फिनिश हो गया। अब हम इसको एज एम आर वाज वर्ब का जो यूज होता है एज अ प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मेन वर्ब में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे इसमें था 4 पॉइंट थे इसमें, तो हमने आपको चारों पॉइंट्स के बारे में बता दिया, आपको समझा दिया कि इनके यूज कहाँ होते हैं। आप लोग एक एक दो एग्जाम्पल घर में ट्राई करिए और फिर मैं वर्कशीट आपको लास्ट में प्रोवाइड करा ही दूंगा, तो उसमें से आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, जो नहीं बने तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वर्ब के एज अ मेन वर्ब जो इज एम आर वाज वर्ब यूज करते हैं। ठीक।